बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिनोमेगेली। आज हम सब कुछ स्प्लिनोमेगेली के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके रिस्क, इसके काजेज़ और इसके जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि स्प्लीन बेसिकली क्या है, उसका साइज़ कैसे मेजर किया जाता है और इसके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में। स्प्लीन जो है वो हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम ऑर्गन है, जिसकी शेप जो होती है वो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये प्रेजेंट का होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है डायफ्राम के नीचे, जो कि प्रोटेक्टेड होता है 9 से 11 स्ट्रिप्स तक, जो इसे प्रोटेक्ट करती हैं मिड से लेके बैक तक। जो स्प्लीन का वेट होता है वो 150 ग्राम होता है, जिसे हम 5.3 ऑस भी कहते हैं एडल्ट्स में और स्पेंस में। लेकिन 11 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट डायमेंशन में होता है, 4.3 इंचेस जो होता है वर्टिकल डायमेंशन में होता है। फंक्शन जो है स्प्लीन के क्या है, स्प्लीन जो है वो क्लियरेंस करता है ब्लड बैक्टीरिया को, जो हमारे ब्लड में जो बैक्टीरिया होते हैं सर्कुलेशन के दौरान उनकी क्लियरेंस करता है, और प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज़ की, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज़ से। कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आता है तो एंटीबॉडीज़ जो हैं उससे प्रोटेक्ट करती हैं, उनको किल करती हैं और रिमूव करती हैं एबनॉर्मल ब्लड सेल्स को। अब हम आगे देखते हैं स्प्लीन साइज और वेट। जो नॉर्मल साइज है स्प्लीन का वो पल्पेट नहीं होता, वो फील नहीं होता फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। एब्डोमेन का जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है सिर्फ उसमें होता है कि जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो, बहुत ज़्यादा पतला हो, बहुत ज़्यादा स्लेंडर हो। जो स्प्लीन का वेट 500 से अगर ज़्यादा हो, 500 ग्राम से ज़्यादा हो, मतलब 1.1 पाउंड्स या 11 टू 20 सेंटीमीटर के दरमियान हो, या 4.3 टू 8 इंचेस लॉन्गेस्ट डायमेंशन में हो, तो उस स्प्लीन को हम कहेंगे कि ये स्प्लीन जो है वो इनलार्ज है, मतलब बड़ी है। स्प्लीनोमेगेली जो है वो अगर ग्रेट नज़र आती है, ज़्यादा नज़र आती है 1000 ग्राम से 2 LB, मतलब 3.3 ऑज, या इससे भी ज़्यादा 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है और 8 इंचज़ तक, तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्फेयर और मैसिव बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनलार्ज है, अपने स्फेयर स्टेज पर है। स्प्लीनोमेगेली के काजेज़ क्या हैं? स्प्लीनोमेगेली के काजेज़ जो हैं, इनलार्ज स्प्लीन जो है वो मेजर की जाती है उसके साइज़ और वेट से। इसके काजेज़ में आता है लिवर डिजीज़। लिवर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ आती है वो सिरोसिस होती है। सिरोसिस जो है वो परमानेंट डैमेज ऑफ लिवर होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। ब्लड कैंसर की वजह से होता है, जिसमें लिम्फोमा आ जाता है, ल्यूकीमिया आ जाता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है। अगर स्प्लीन में कोई थ्रोम्बस बन गया है, कोई वेन थ्रोम्बस बन गया है और उनकी जो सर्कुलेशन रुक गई है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से भी स्प्लीनोमेगेली हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आ सकता है रिमाटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस। अब हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स में क्या आता है। स्प्लीनोमेगेली जो है वो स्पेसिफिक उसका कोई सिम्टम नहीं है। एब्डोमिनल पेन होती है या ब्लॉटिंग होती है, मतलब सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, फूलना, मतलब ये इसके मोस्ट कॉमन है। लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक इसका सिम्टम नहीं मिला इन लार्ज स्प्लीन का। सिम्टम जो है इन लार्ज स्प्लीन के उसमें आ जाता है फीवर, बुखार हो जाना, नाइट स्वेट, रात को पसीने आना, पेलनेस, पीलापन हो जाना, जर्नलाइज वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होना, फिटीक, सुस्ती, इजी ब्रशिंग, कोई आसानी से ज़ख्म हो जाना, या वेट लॉस या बहुत जल्दी वेट का लॉस हो जाना। डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन में अब देख लेते हैं। जो स्प्लीनोमेगेली जो है वो डिटेक्ट की जाती है
उसका कंप्लीट ब्लड काउंट लिया जाता है जिसे हम सीबीसी कहते हैं, और ब्लड स्मेयर उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, उसका रिव्यू किया जाता है कि उसके नंबर, शेप और कंपोजिशन जो है वाइट ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की। जो ब्लड टेस्ट किया जाता है वो इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें इन मेटाबॉलिक पैनल, बायो ब्लड केमिस्ट्री देखी जाती है और लिवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट मोडेलिटी पे जाते हैं तो सिटी स्कैन आ जाता है। सिटी स्कैनिंग में आता है कि हम इमेजिंग टेस्ट करते हैं उसका, जो हमें हेल्प करता है अंदाज़ा लगाने में स्प्लिनोमेगेली का। उसमें अल्ट्रासाउंड भी आ सकता है जिसमें हम एब्डोमेन और लिवर, स्प्लीन स्कैन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि और हम कौन सा डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लिम्फोमा, लिम्फोमा जो है लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है, एक कैंसर होता है जो लिम्फ नोड्स में होता है। वो अगर मिलता है उसकी वजह से भी इनलार्ज स्प्लीन होती है, जो कि सीटी स्कैन पे हम देखते हैं चेस्ट और एब्डोमेन के, या लिम्फ नोड्स बायोप्सी की जाती है पता लगाने के लिए कि इनलार्ज स्प्लीन किस वजह से है। अगर कोई इन्फेक्शन मिलता है तो हम उसकी फाइंडिंग करते हैं कि ये किस वजह से हुआ, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फेक्शन का। फिर हम बोन मैरो की बायोप्सी भी करते हैं मायोबैक्टीरियम इन्फेक्शन को देखने के लिए, ल्यूकीमा जो है उसका पता लगाने के लिए। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट में क्या आता है, जो ट्रीटमेंट है स्प्लिनोमेगेली का वो डिपेंड करता है उसके काज पे। जो काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं स्प्लीन का इलाज होना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्प्लीन नॉर्मल होती है लेकिन उसका साइज़ बढ़ जाता है। वो किस वजह से, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया जो है आपके इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है तो स्प्लीन जो है वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, अपनी वर्किंग ज़्यादा करना शुरू करती है, जिसकी वजह से जब एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी तो वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगी। इसकी वजह से जो है अपना एक्सेस वर्किंग की वजह से जो है स्प्लीन का साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं सिरोसिस अगर लिवर में हो गया है तो वो अपनी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन को। तो इसमें स्प्लिनोमेगेली के जो ऐसे साइज़ जो है स्प्लीन का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कोई डिज़ीज़ नहीं होती, लेकिन जो काजेज़ होते हैं जैसे कि सिरोसिस हो गया, जो काफ़ी दूसरी कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन, लिफोमा, ल्यूकीमा हो गया, जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, डायरेक्टेड करते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से या कीमोथेरेपी की वजह से, ताकि जो है स्प्लीन का साइज़ दोबारा उस लेवल पे आना शुरू हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस में देख लेते हैं, जो इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियोसिस, जब स्प्लीन का जब वो एंटीबॉडीज़ जो है बनाना जब शुरू करती है तब स्प्लीन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो रिमूव कर देती है अननेसेसरी चीज़ों को, डिज़ीज़ को, तो जो इन्फेक्शन जो होता है उसको ख़त्म कर देती है। तो जब इन्फेक्शन सही होना शुरू हो जाता है तो स्प्लीन जो है वो अपनी नॉर्मल साइज़ में आना शुरू हो जाती है। जो स्प्लीन जो है काफ़ी बार अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चली जाए किसी वजह से, किसी इंजरी, ट्रॉमा की वजह से, तो उसको निकाल दिया जाता है। जो इलनेस होती है, बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो स्प्लीन को बड़ा कर देती है, जो परमानेंट फिजिकल फाइंडिंग में आ जाती है कि वो हमें बड़ी ही नज़र आती है। अगर कोई स्प्लीन इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें जो है हम स्प्लीन को निकाल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।